नमस्ते, जय गणेशा। आप सभी को गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई। होम एंड हॉबीज़ बाय गौरी शहरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक स्पेशल व्लॉग लेके आई हूँ गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में। हम लोग हर साल अपने घर में गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की स्थापना करते हैं और इस समय हमारा घर पूरा अतिथियों से और मेहमानों से भरा रहता है। लेकिन इस बार जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, लॉकडाउन की वजह से आना जाना संभव नहीं है। तो मेरा बहुत मन था कि आप सबको अपने घर के गणपति का दर्शन कराऊं और आपसे अपने जो हमने व्यवस्था करी है वो शेयर करूं। मेरा बहुत मन रहता है कि मैं अपने घर में जो भी चीज़ यूज़ करूं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। वैसे तो हम कुछ सालों से अपने घर में एनवायरनमेंट फ्रेंडली ही गणेशा लेके आ रहे थे, इको फ्रेंडली गणेशा ही लेके आ रहे थे। लेकिन इस बार हमने कोशिश करी है कि जो भी हम सामान और भी यूज़ करते हैं उनके डेकोरेशन में, वो भी बिल्कुल इको फ्रेंडली हो, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो और उसमें कुछ हार्मफुल हम नहीं मिलाएं। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज के वीडियो में हमने अपने घर में किस तरह से गणपति को डेकोरेट किया, और आप भी उस तरह से अगले आने वाले सालों में अपने घर में दिवाली पे या किसी और पर्व पे इस तरह का डेकोरेशन कर सकते हैं। उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि प्लांट्स एक बहुत अच्छा माध्यम होते हैं अपने घर को ब्यूटीफाई करने का। मैंने मैक्सिमम यूज़ प्लांट्स का ही किया है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने अपने घर में गणेश जी को सजाया और स्थापना करी। पूरा मैं आपको आज डिटेल में वो व्लॉग दिखाने जा रही हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तैयारी के लिए सबसे पहले हमको गणेश जी की प्रतिमा या तो मूर्तिकार से लानी होती है या इस बार जैसे हमने ऑनलाइन मंगाई वो घर में लेके आनी होती है। उससे पहले हमको घर में पूरा सेटअप करना होता है। मैंने इस तरह से ये सेटअप किया है जिससे कि जब प्रतिमा घर में आ जाए उसके बाद में उनको हम आराम से स्थापित कर सकें। ये इस तरह से मैंने जो सेटअप किया है गणेश जी के आगमन का, उसका आपको मैं पिछले दिन का पूरा व्यू दिखा देती हूँ। और ये सेटअप मैंने किस तरह से किया है, किस तरह से अरेंजमेंट किया है, ये आने वाले पार्ट में आप देखिए। जो प्रतिमा हम लेके आते हैं उसको चुनरी से ढककर रखते हैं। अगले दिन जब स्थापना के टाइम उनका पूजन होता है तब ये चुनरी को उनके मुख पे से हटाया जाता है और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। गजानन की पूजा अर्चना और स्थापना करने के लिए मैंने ये डाइनिंग टेबल अपनी यूज़ करी है। उसके ऊपर ये सुंदर सा टेबल क्लॉथ डाला है। फेस्टिव लुक का आप कोई भी टेबल क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर एक डाइनिंग टेबल के ऊपर एक चौकी रखी है। उसके ऊपर लाल कलर का वस्त्र बिछाया है। लाल कलर पूजा में शुभ माना जाता है। और पाट के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की है। ये देखिए कितने सुंदर हमारे इको फ्रेंडली गणेशा। ये एक प्लांट गणेशा है। इनका जब हम विसर्जन करेंगे उसके बाद में इनके अंदर से एक प्लांट निकलेगा, क्योंकि इनके अंदर एक सीड को पहले से ही लगाया गया है। पीछे मैंने एक स्टैंड लगाया है, उसमें मैंने अपने जो पौधे मैं आज तक आपको दिखाती आ रही थी उन्हीं सब का ज़्यादातर अरेंजमेंट किया है, क्योंकि हमको एक नेचुरल लुक देना है अपने गणपति के सजावट में। ये सुंदर से मोर पंख, एक प्यारा सा मोर पीछे बैकग्राउंड में लगाया गया है जिससे कि एक वन का इफ़ेक्ट आए। ये ऑर्किड फ्लावर्स फ्रेश फ्लावर्स के रूप में हमने यूज़ करे हैं। एक फ्रेश एनवायरनमेंट इस तरह से बना रहता है, सुगंधित वातावरण रहता है फ्रेश फ्लावर्स लगाने से। पीछे मैंने एक चंदेरी का कर्टेन ऑरेंज कलर का यूज़ किया है जिससे कि अच्छी तरह से फेस्टिव लुक फील हो। पूजन करने के बाद में, स्थापना करने के बाद में दोपहर के भोजन में शुद्ध शाकाहारी भोजन की थाली लगा के भगवान जी को प्रस्तुत की जाती है और उनसे निवेदन किया जाता है
कि गणपति बप्पा हमारे घर में भोजन ग्रहण कीजिए और मन से भोजन कीजिए। अच्छे से भोजन देने के बाद में गणपति प्रभु जी की प्यारी सी आरती करी जाती है और भावना से जितने हृदय से आप गणपति महाराज की आरती करेंगे उतना ही वो खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। बहुत ही भक्तिमय माहौल, परिवार के सभी सदस्य इस आरती में सम्मिलित होते हैं, खुशियाँ आती हैं और सब लोग जब साथ में पूजन करते हैं तो एक अलग ही तरह के आनंद की अनुभूति होती है। सुनिए आप ये पूरी आरती, बहुत ही सुंदर लगता है आरती करते समय। गणपति की जय जयकार। 4 5 6 7 गणपति हमारे साथ। 8 9 10 11 गणपति है सबसे प्यारा। 13 14 15 16 गणपति है सबसे दूल्हा। 17 18 19 20 गणपति हमारे वीर। मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बाबा मोरया रे। दिन के दर्शन मैंने आपको अच्छे से कराए। अभी संध्याकालीन दर्शन भी, मन भावन दर्शन आप गणपति जी के करिए। ये देखिए कितना सुंदर रात्रिकालीन दर्शन होता है हमारे गणपति जी का। मेरा तो मन ही नहीं भरता, इनको देखते रहूं ऐसा मन करता है हमेशा देख के। इस बार हमने कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो कुछ घर में अवेलेबल सामान था वही सब यूज़ किया है। मेरे प्यारे से प्लांट्स ने मेरा इतना साथ दिया उनको सजाने में। ऐसा लग रहा है गणपति जी शुद्ध हवा में, एकदम जंगल में विराजमान है हमारे घर में और आराम से रह रहे रात हैं। में भोजन कराने के बाद में गणपति प्रभु जी को आरती करने के बाद में विश्राम करने का निवेदन किया जाता है और उनसे हम आग्रह करते हैं वो हमारे घर में आराम पूर्वक रहे और अच्छे से विश्राम करें। जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति
दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। जय देव जय देव। तो मैंने आपको अपने घर में हमने किस तरह से गणपति जी की स्थापना करी पूरा अच्छे से दिखाया। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। हर साल गणेश जी ऐसे ही हमारे घरों में आते हैं। किसी के घर 1.5 दिन के लिए, किसी के घर 3 दिन के लिए, किसी के घर 5 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन के लिए, और अपनी अच्छी अच्छी सी यादें देकर चले जाते हैं। हम उनको इसी आशा के साथ विदा करते हैं उनकी माँ के पास, उनके धाम की। वापस से वो हमारे घर अगले साल फिर से आएंगे और हमको बहुत सारी खुशियाँ वापस से देके जाएंगे। आप भी गणेश जी के दर्शनों का लाभ उठाइए और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और जल्दी से जल्दी ये जो आजकल हमारे देश की और पूरी दुनिया की स्थिति हो गई है कोरोना की वजह से, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, वापस से हमारी नॉर्मल लाइफ शुरू हो। यही हमारी इस बार गणेश जी से प्रार्थना है। तो आइए गणेश जी का भावपूर्ण हृदय से विसर्जन करते हैं और अगले साल आने की जल्दी से कामना करते हैं। गणपति बप्पा मोरया।